देहरादून के न्यू पटेल नगर में सुखविंदर सिंह के घर बृहस्पतिवार को एक नहीं बल्कि दो कत्ल हुए। सुखविंदर सिंह की पत्नी हरप्रीत ने पहले अपने अंदर की ममता को मारा और फिर अपने प्रेमी के संग मिलकर अपनी ही बेटी ममता का बेरहमी से गला घोटकर हत्या कर दी। कातिल मां पर हैवानियत इस कदर हावी रही कि बेटी की छटपटाहट भी उसे झकझोर न सकी। छटपटाहट को काबू करने के लिए हरप्रीत के प्रेमी नितिन ने ममता के हाथ पैर पकड़ लिए। इस तरह कभी जिस बेटी को लोरियां गाकर सुनाया, आज उसे मौत की ही नींद सुला दी थी। मां की इस हैवानियत से बगल के कमरे में सो रहे ममता के दो भाई बहन भी अनजान थे। ममता सुखविंदर की सबसे बड़ी बेटी थी। उसकी एक बहन 15 वर्ष और एक भाई 7 साल का है। ममता ने 2 साल पहले ही इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की थी। इसके बाद वह कहीं नौकरी करने लगी थी, लेकिन वहां से नौकरी छोड़ने के बाद कुछ दिन तक वह घर पर ही रही। 4 दिन पहले ही उसने एक सराफा की दुकान पर नौकरी शुरू की। ममता घर के सारे काम काज में हाथ बटाती थी और नितिन का घर आना जाना भी उसे पसंद नहीं था। इस बात को उसने अपने पिता को बता दिया। दोनों के बीच झगड़ा हुआ और तभी से वह अपनी मां की आंखों में चढ़ गई। ममता ने 4 दिन पहले ही मां को नितिन के साथ देखा और वह बेहद परेशान रहने लगी। अपनी मां को रोज इसी बात को लेकर नाराजगी जताती थी। इसी बात को लेकर हरप्रीत ने ठान लिया कि अब ममता को वह अपने रास्ते से हटा देगी। रोज तीनों भाई बहन एक ही कमरे में सोते थे, लेकिन बुधवार रात हरप्रीत ने सब अपनी साजिश के अनुसार किया। दोनों छोटे बच्चों को दूसरे कमरे में सुला दिया और इसके बाद बृहस्पतिवार की सुबह करीब 4:30 बजे हरप्रीत ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हैवानियत का खेल खेला। बच्चों को आवाज न पहुंचे इसके लिए बाहर के दरवाजे को बंद कर दिया। दूसरे कमरे में ममता सोई हुई थी और उसका दुपट्टा पास में ही मेज पर रखा हुआ था। पहले हाथ से गला घोटने का इरादा था, लेकिन बाद में हरप्रीत के प्रेमी ने उसे कहा कि आत्महत्या का रूप देने के लिए दुपट्टे को गला घोटना जरूरी है। जिस बेटी को 20 वर्ष तक पाला, उसका गला घोटते वक्त एक बार भी हरप्रीत के हाथ नहीं कांपे, न ही उसके दिल और दिमाग ने कोई आवाज दी। शायद यही बात थी कि हरप्रीत ममता को मारने से पहले अपने अंदर की ममता का गला घोट चुकी थी। प्रेमी के साथ संबंध राज रहे, इसलिए मां ने अपनी बेटी को ही मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद इसे आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फंदे से लटका दिया। पुलिस ने जब तहकीकात की तो रात से पर्दा उठ गया। आरोपी महिला और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। न्यायालय के आदेश पर दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उधर हरप्रीत और नितिन के कारनामे से पड़ोसियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। जैसे ही हरप्रीत को पुलिस ने पकड़ा तो लोग उस पर झपट पड़े। लोगों ने उसके मुंह पर कालिक पोतने की भी कोशिश की और इसके बाद उसके प्रेमी नितिन के ऊपर भी टूट पड़े। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार सुबह को पटेल नगर चौकी बाजार में सूचना मिली कि न्यू पटेल नगर में एक लड़की ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस मौके पर पहुंची तो युवती की पहचान ममता पुत्री सुखविंदर सिंह के रूप में हुई। घर में मौजूद उसकी मां हरप्रीत कौर ने बताया कि उसके पति सुखविंदर दूध की सप्लाई का काम करते हैं। सुबह करीब 4:30 बजे वो रोज की तरह अपने काम पर चले गए। हरप्रीत ने देखा कि उसकी बेटी ममता फंदे से लटकी हुई है। महिला ने पुलिस को यह भी बताया कि उसी ने ममता के शव को फंदे से उतारा है। बस यही बात पुलिस को खटक गई। 20 वर्ष की युवती को अकेले फंदे से उतारना महिला के बस की बात नहीं थी। इस पर पुलिस का दिमाग घूमा और पुलिस ने आसपास के लोग और ममता के पिता सुखविंदर सिंह से जानकारी ली और पूछताछ की। उन्हें भी इस घटना पर शक जाहिर किया। आगे की पड़ताल से पुलिस को पता चला कि ममता की मां हरप्रीत कौर का पड़ोस में ही रहने वाले नितिन से मिलना जुलना था और इस बात को ममता ने अपने पिता सुखविंदर सिंह को बताया था। तब सुखविंदर सिंह और हरप्रीत कौर के बीच झगड़ा भी हुआ था। इसी के आधार पर पुलिस ने जब सख्ती से हरप्रीत कौर से पूछताछ की तो उसने सारी कहानी पुलिस के सामने उगल दी। उसने बताया कि उसका संबंध नितिन के साथ थे और इस बात को ममता जानती थी। ममता ने 4 दिन पहले उसे नितिन के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था और इसे लेकर वह बार बार कह रही थी कि वह अपने पिता और अन्य परिजनों को इस बारे में बताएगी। इस बात को लेकर हरप्रीत डर गई और लिहाजा उसने अपने प्रेमी नितिन के साथ मिलकर ममता को ही रास्ते से हटाने का यह खतरनाक प्लान बनाया।